हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल अनीता होम लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आई हूँ अपने मायके छोटा सा फंक्शन अटेंड करने के लिए। मम्मी ने रखी है घर पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हवन जो है पंडित जी ने तैयार कर लिया है। तो ये जो हवन है ये ईंटों से बनाया गया है और गाय के गोबर से इसके ऊपर लेप किया गया है। तो हवन तैयार हो चुका है और श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और फोटो को भी यहाँ पे विराजित कर दिया गया है। तो हवन में क्योंकि हवन करवा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे जोड़े से पूजा करी जाएगी। तो जोड़े पे बैठ रहे हैं मेरे भैया भाभी जो मेरी बुआ के बड़े बेटे हैं और उनकी बहू। तो वो दोनों ही यहाँ पे पूजा जोड़े से संपन्न करवाएंगे। तो पंडित जी ने अपनी तरफ से सारी जो तैयारी करनी थी वो सारी तैयारी कर चुके हैं। तो भैया भाभी पहले जाएंगे बाहर सूर्य पूजा करने के लिए, उसके बाद में अंदर आके पूजा स्टार्ट करेंगे। तो मम्मी ने लिया है दान करने के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट। तो वो स्पेशल गिफ्ट क्या है उसे देखने के लिए वीडियो में बने रहें। तो भैया भाभी कर रहे हैं बाहर सूर्य पूजा। तो सूर्य पूजा कर दी है उन्होंने। उसके बाद में चारों दिशाओं को पुष्प कुमकुम जो है वो समर्पित कर रहे हैं। तो घर में प्रवेश करने से पहले वो करेंगे दहलीज की पूजा। हमारे यहाँ दहलीज को बहुत मान्यता दी जाती है, देवों समान समझा जाता है। तो रेगुलर ही हमारे यहाँ पे दहलीज की पूजा होती है। तो दहलीज की पूजा हो चुकी है। अब भैया भाभी आएंगे अंदर और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा स्टार्ट करेंगे। तो भैया भाभी अंदर आ गए हैं और उन्होंने पहले करी गणेश जी की पूजा, फिर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा, फोटो और मूर्ति की पूजा करी। नंद गोपाल छोटे से वहाँ पे रखे हुए थे तो उनकी पूजा करी। उसके बाद में हवन की पूजा करी। तो इसी प्रकार से जो कलश स्थापना की गई थी उसकी पूजा करी और इसी तरह से पूजा को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे पूजा करने से पहले भगवान को पूजा खत्म होने के बाद में कपूर से जोत जला के उनकी आरती उतार रहे हैं। उसके बाद में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे भैया जो है वो बैठ के हवन में अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो भैया भाभी को अग्नि प्रज्वलित करने से पहले पंडित जी ने कुछ श्लोक दोहराने के लिए कहा था। तो यहाँ पे श्लोक दोहराने के बाद में भैया यहाँ पे करेंगे पंडित जी के कहने के बाद में अग्नि प्रज्वलित। तो हवन में सबसे पहले गाय माता के जो गोबर आता है उसके बनाए गए थे उपले, मतलब कंडे बनाए गए थे। तो पहले उनको ही रखा जाता है। उसके बाद में 5 या 7 प्रकार के जो पेड़ वगैरह होती है उनकी लकड़ियों द्वारा हवन करवाया जाता है। तो यहाँ पे भैया ने अग्नि प्रज्वलित कर दी है। दोनों ने अग्निदेव के हाथ जोड़ने के बाद में
पंडित जी ने उनके हाथ में दिया है नारियल। तो पूरी कथा श्रवण के दौरान ये नारियल वो दोनों हाथों से पकड़ के हवन पे बैठेंगे। तो मम्मी ने दान करने के लिए है ये चांदी की गाय। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी गाय है ये, छोटी सी, और इसमें है ना छोटा सा बछड़ा भी है, बट शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसके अलावा लिए हैं भैया के लिए और भाभी के लिए पूरे कपड़े। साथ में ही ली है ज्वार, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सा भी दान ज्वार के बिना अधूरा माना जाता है। ज्वार के साथ में रखे हैं कुछ नगद रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कथा है यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। भैया भाभी खड़े हो गए हैं और जो हवन करने के बाद में जो लास्ट आहुति होती है तो वो घर के सभी सदस्य या फिर जो कथा सुनने आते हैं सबके द्वारा दी जाती है। तो सभी लोगों ने जो हवन सामग्री होती है वो हाथ में ले ली है। तो पंडित जी के बोलने के बाद में हम सभी लोग हवन कुंड में अर्पित करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हवन की जो अग्नि है वो बहुत ही ऊपर तक आ रही है, तो इसलिए सब लोग दूर दूर खड़े हैं। तो ये जो अभी हाथ आया था वो मेरे ही हाथ है। तो वीडियो शूट करने के चक्कर में मैंने अपना कुछ भी वीडियो नहीं लिया। तो यहाँ पे मैंने भी जो हवन सामग्री है वो हवन में डाल दी है। तो हवन में डालने के पश्चात यहाँ पे स्टार्ट होती है आरती। तो यहाँ पे मेरी जो छोटी बुआ है उनकी लड़की भी आई हुई थी, तो उनके लिए भी मम्मी ने सेम जो दान है वो रखा है। तो मम्मी ने अपनी जितनी भी भांजियाँ हैं उन सब के लिए सेम यहाँ पे दान करने के लिए लिया था। बहुत दिनों से सोच रहे थे वो कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ एक मेमोरेबल कुछ चीज़ें उनको गिफ्ट करें। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने आज के दिन पूजा रखी और सभी को दान देने के लिए बुलाया था। क्योंकि भैया भाभी हमारे यहाँ गांव में ही रहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे हवन में बैठने के लिए बोल दिया। और जो छोटी वाली बुआ की लड़की है वो तो अकेले ही थी, तो उनको फिर अकेले से ही दान मम्मी ने दिया है। तो यहाँ पे आरती लगभग ख़त्म होने वाली है। हवन कुंड की अग्नि भी जो है थोड़ी शांत हो चुकी है। तो पंडित जी के कहने पर यहाँ पे सभी ने पुष्पों की वर्षा करी है श्री सत्यनारायण भगवान जी के ऊपर। तो पूजा हो चुकी है ख़त्म। तो अब यहाँ पर भैया भाभी जो है कपूर की जोत भगवान जी को दे रहे हैं। तो कपूर की जोत की आरती उतारने के बाद में सभी को दी जाएगी आरती। और जो बाकी बचे हुए हैं पूजा करने वाले वो उनकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने भी फटाफट से पूजा कर ली है। तो यहाँ पे मैं अपनी कुछ फ़ोटोज़ एड कर रही हूँ, क्योंकि धुआं बहुत था तो कुछ फ़ोटोज़ मेरी शायद क्लियर नहीं आई है। भैया ने मेरे साथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि भाभी सबको दे रही है कपूर की जोत आरती। तो ये मेरी सबसे छोटी बुआ की बड़ी लड़की है और उसके साथ में उसका छोटा सा बेबी। तो मम्मी ने यहाँ पे भैया और भाभी को दोनों को कर दिया है खड़ा और उन्हें लगा रही हैं तिलक। तो कुमकुम का तिलक लगाने के बाद में ही उन्हें दान दिया जाएगा। तो भैया भाभी को कुमकुम लगाने के बाद में मम्मी कपड़ों को भी कुमकुम लगा रही है। तो यहाँ पे गाय की भी करी है मम्मी ने पूजा और कपड़ों को भी तिलक किया है। उसके बाद में मम्मी ने सबसे पहले दिए हैं भैया को कपड़े। तो भैया के लिए मम्मी ने लिए पैंट शर्ट
और भाभी के लिए भी पूरे कपड़े हैं। तो पहले है पेटीकोट, उसके बाद में है साड़ी, साड़ी के साथ में ब्लाउज़ उसमें अटैच है, और फिर उसके बाद में दी है भैया भाभी दोनों को गाय, और भाभी की ही आंचल में डाली है ज्वार। तो फिर उन दोनों के पाँव छुए, तो इसी बात पे भैया भाभी को आ गई थी हंसी। तो ये है मेरी बुआ की लड़की, मम्मी ने उसको भी लगाया है तिलक, और फिर गाय को भी हल्दी कुमकुम लगा के उनका तिलक किया, फिर कपड़ों को तिलक लगाया हुआ है, क्योंकि उसके हस्बैंड नहीं आए हुए थे, तो इसीलिए उसको अकेली को ही मम्मी दान दे रही थी। तो कपड़ों को तिलक वगैरह दे दिया है। तो पहले मम्मी दे रही है कपड़े, तो कपड़े डाल दिए हैं उनके आंचल में। उसके बाद में रखी है गाय, और उसके बाद में डाली है ज्वार। हमारे यहाँ पे कोई सा भी जो दान है वो सूपे में ही किया जाता है। हमारे यहाँ पे सूपे को बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी भगवान को भोग लगाने के लिए। तो भोग लगाने के लिए मैं लेके आई थी खीर, पूरी, और जो प्रसाद जो बनाया जाता है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में, और चरणामृत। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है प्रसाद भोग लगाने के लिए। तो भोग वगैरह मैंने यहाँ पे लगा दिया था। हवन कुंड की अग्नि पूरी तरीके से बुझ चुकी है। तो अब साथ में ही करवाना था कन्या भोजन। तो यहाँ पे हम लोग 9 कन्याओं को बुला के ले आए हैं। तो यहाँ पे 9 कन्याओं को हमने बिठा दिया है, और परोसेंगे उन लोगों को खाना। तो आप देख सकते हो कि सभी को खाना भी जो है वो परोस दिया गया है। तो खाने में बनाया गया है सब्जी, पूरी और खीर, जो कि बेसिक सी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं। उसके अलावा भी आप चाहो तो कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो कन्या भोजन के साथ ही मैं करती हूँ यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।